इस बंदे ने ऐसी इन्वेंशन की थी जिसकी वजह से ये खुद भी पछता रहा है। यूसेन बोल्ट, आखिर यूसेन बोल्ट बना कैसे? और जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन E5 शिनकानसेन एक बर्ड से इंस्पायर्ड है। अगर तुम फरवरी में पैदा हुए हो तो तुम रेयर हो, पर क्यों? आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ये है इथन ज़िकरमैन। इस बंदे ने एक ऐसी इन्वेंशन की है जिसकी वजह से ये खुद भी पछता रहा है। इन्होंने हम सभी को परेशान करने वाले पॉपअप एड्स का इन्वेंशन किया है और उन्होंने इसके लिए पूरी दुनिया से माफी भी मांगी है। नंबर 9, पहली बार इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि कोई आसमान में बल्ले बल्ले करके उड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये वीडियो ही उल्टी है, क्योंकि ये तो एक बत्तख है जो पानी में तैर रही है। बस जरा सा आंखों का इल्यूजन हो गया है ना कमाल का। नंबर 8, यूसेन बोल्ट, जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट इंसान है, लेकिन ये आखिर फास्टेस्ट बने कैसे? एक दिन स्कूल में उन्होंने मजाक मजाक में दौड़ने की शर्त लगा दी, सिर्फ खाने का एक प्लेट जीतने के लिए। और फिर यही वो दिन बन गया जब बोल्ट को पहली बार अपनी ताकत का एहसास हुआ। उनके अंदर दौड़ने का एक जुनून जाग गया और फिर इसी जुनून में बढ़ते हुए ये एक दिन दुनिया के सबसे फास्टेस्ट इंसान बन गए। उस दिन किसी को नहीं पता था कि वो मजाक आगे चलकर एक नया इतिहास लिख देगा। नंबर 7, जापानीज बुलेट ट्रेन की नोज इतनी लंबी क्यों होती है जबकि चाइना में भी बुलेट ट्रेन है वो तो इतनी लंबी नहीं है? बात सिंपल है, लेकिन वजह काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल जापान में बुलेट ट्रेन बहुत सारी टनल से गुजरती है, तो जब कोई ट्रेन हाई स्पीड पर सुरंग में दाखिल होती है तो बहुत ज्यादा एयर प्रेशर बनता है, जो टनल के दूसरे सिरे पर एक जोरदार ब्लास्ट जैसी आवाज निकालता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो बस इस मसले से बचने के लिए जापानीज इंजीनियर ने अपनी ट्रेन की नोज एक्स्ट्रा लॉन्ग और पॉइंटेड रखी। और जापान के मशहूर E5 शिनकानसेन की जो लॉन्ग पॉइंटेड नोज है वो दरअसल एक बर्ड से इंस्पायर्ड है। इस बर्ड का नाम है किंगफिशर। इस बर्ड की खास बात यह है कि जब ये पानी में डाइव करती है तो जीरो स्प्लैश बनता है और ना कोई लाउड आवाज। नंबर 5, अगर तुम फरवरी में पैदा हुए हो तो कांग्रेचुलेशंस, तुम रेयर हो, क्योंकि फरवरी में सबसे कम लोग पैदा होते हैं। इसका सही रीजन ये है कि फरवरी साल का सबसे शॉर्ट मंथ होता है, कभी 28 और कभी 29 दिन का। और फरवरी 29 में पैदा होने वाले लोग तो और भी रेयर है, क्योंकि उनका बर्थडे हर 4 साल में सिर्फ एक बार आता है। नंबर 4, क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही कलर इमेजिन कर सकता है जो तुमने कभी देखा होता है? क्या तुम किसी कलर के बारे में सोच सकते हो जो रेड, ग्रीन, ब्लू या इनके कॉम्बिनेशन से अलग हो? बिल्कुल नहीं। कम्प्लीटली न्यू कलर जो तुमने अभी तक नहीं देखा वो कलर इमेजिन करना लिटरली इम्पॉसिबल है। नंबर 3, चींटियों की कॉलोनी जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन कितनी बड़ी हो सकती है मैं बताऊंगा आज। ब्राजील में साइंटिस्ट को आंट्स की एक पुरानी कॉलोनी मिली, जिसे स्टडी करने के लिए उन्होंने इसमें सीमेंट डाल ली। और दिमाग हिला देने वाली बात, तकरीबन 10 टन सीमेंट इस कॉलोनी के अंदर चला गया। फिर कई दिन खुदाई करने के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आया वो एकदम अंडरग्राउंड शहर जैसा लग रहा था। मतलब अंदर ही अंदर चींटियां अपने लिए शहर बना देती है। नंबर 2, क्या आपको कभी लगा कि जब आप फ्रेंड, सेलिब्रिटी या कार्टून की आवाज को इमेजिन करते हैं तो आप उसकी आवाज क्लियरली इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है अपनी वॉइस को इमेजिन करने की तो आप नहीं कर पाते? इसकी वजह यह है कि आप अपनी आवाज को हमेशा बाहर से सुनते हो, अंदर से नहीं। दिमाग के पास आपकी वॉइस का वो क्लियर ऑडियो पैटर्न होता ही नहीं जो दूसरों की वॉइस का होता है, इसलिए आप इमेजिन नहीं कर पाते। नंबर 1, सोचो सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर दुनिया से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा? चलो बताता हूँ। सबसे पहले जाहिर है सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे सेकंड में हवा का दबाव खत्म हो जाएगा और फिर हर तरफ खामोशी फैल जाएगी। फिर समंदर का पानी अचानक उठने लगेगा, परिंदे आसमान से गिरने लगेंगे और दुनिया में हर जगह आग बुझ जाएगी। फिर इंसान बेहोशी के बिल्कुल करीब होगा कि ऑक्सीजन वापस आ जाएगा। खैर बेहोशी तो शायद ना हो, लेकिन और हालात बहुत खराब हो सकते हैं।